नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हमने आप लोगों को पिछले हफ्ते एनालिसिस रिपोर्ट दी थी और बताया था कि बाजार 25,000 या उसके आसपास जाने का प्रयास करेगा, लेकिन क्या हुआ, क्यों, कब, कहां और कैसे बाजार गिरा, ये पूरी एनालिसिस हम रिपोर्ट करेंगे अभी इस वीडियो में। चूंकि ये हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट हफ्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हफ्ते हमारी बजट पेश होने वाली है। तो इस हफ्ते थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बताया था कि बजट के बाद क्या होता है, कैसा होता है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के अभी से वो वीडियो देख लें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े और सीखें शेयर बाजार की हर एक बारीकियों को, ताकि आप भी कमा सकें हमारी तरह हर ट्रेड से मोटा मुनाफा। तो दोस्तों, इस शीर्षक है यहाँ पर, जो डर गया वो नुकसान लेके घर गया। क्योंकि कल एक मामूली सी गिरावट पर बहुत सारे लोग डर गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि अभी बाजार गिरने वाली है और बाजार गिर के 20,000 पहुंच जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिया 18,000, 21,000, 22,000, बहुत सारे टारगेट्स आने लगे हैं, जो सारे अपने व्यू बटोरने के लिए तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और वो क्या हुआ है पूरे एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देख लेते हैं। तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का जो प्राइस है वो कूल ऑफ हुआ है, 4.5 के आसपास था, वो 4.2 पे आया है। ब्रेंट ऑयल ऑलरेडी डाउन है, वो $82 के आसपास स्टेबल है, जो कि 85 के नीचे है, तो हमारे लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स भी कमोवेश डाउन हुआ है और अच्छा है, 104 के आसपास आ गया है 105 से डाउन होकर के, तो ठीक है एवरीथिंग। उस इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए हर कुछ लगभग सुटेबल है, कहीं से भी किसी तरह के सॉरी, तो आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दोस्तों देखते हैं एफआईआई और डीआई की कॉल होल्डिंग पोजीशन। तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लगभग उन्होंने 4,000 के आसपास कॉल होल्ड किया है, ये होल्डिंग है उनकी। और पुट उन्होंने 2 लाख होल्ड किया हुआ है, तो ये बेरिश दिख रहे हैं। वैसे इनके पास चूंकि हेज पोजीशन है, हालांकि ये हेज पोजीशन के मुकाबले ज़्यादा है, फिर भी इनका निगेटिव व्यू है, आप मान के चल सकते हैं एफआईआई निगेटिव है। यद्यपि उन्होंने पिछले पूरे हफ्ते में लगभग 10,000 करोड़ की बाइंग की है और डीआई ने पिछले पूरे हफ्ते में लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग की है, फिर भी एफआईआई का जो नेक्स्ट वीक के लिए बिल्टअप दिख रहा है वो यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है। और अगर हम अब यहाँ पर डीआई की पोजीशन को देखें तो उन्होंने पुट सेल किया है। जी हाँ, पुट सेल किया है 41,000 के आसपास। आप अगर देखें तो ये पुट सेलिंग का उनका पोजीशन होल्ड है। और अगर हम प्रो ट्रेडर की बात करें तो ये टोटली बियरिश दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कॉल को सेल किया है और पुट को बाई किया है। तो जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आजकल बाजार में हो वही रहा है जो कि प्रो ट्रेडर्स कर रहे हैं। क्योंकि आपने काफी मेरे पिछले 4-5 वीडियो का अगर आपने ट्रेंड देखा होगा 4-5 हफ्ते से, सॉरी, तो हो वही रहा है जो कि प्रो ट्रेडर जिस तरफ से पोजीशन बना रहे हैं उस तरफ से हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर, ये पूरी स्थिति आपको मैं दिखाऊंगा आवरली कैंडलस्टिक पर। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी का स्पॉट प्राइस का ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, जिसमें एक कैंडल जो है वो 1 घंटे को इंगित करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हुआ यूं है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये R2 होता है पीवॉट का, और ये जो R2 होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल गया बाजार तो R3 तक जाने का प्रयास करता है। और इसका R3 जो आवरली कैंडल का बन रहा था वो 25,300 पे बन रहा था, जबकि हमारा जो मंथली पे रेसिस्टेंस है वो 25,100 पे है। तो वहां तो उससे ऊपर तो जाने की मैंने आपको पहले भी बताई कि गुंजाइश नहीं दिखती है, और अगर उसके ऊपर गया तो फिर बहुत बड़ी रैली होगी और 5,000 पॉइंट की लगभग रैली वहां से आपको दिखेगी, जो कि अगर आपने पिछले वीडियो मेरा नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। अब क्या हुआ यहाँ पर, चूंकि ऑलरेडी ये जो सिचुएशन है यहाँ पर ओवरबॉट तो था ही, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन उनके पास जो हमारे एफआईआई के पास ओवरबॉट थे एफआईआई, और उन्होंने कुछ पोजीशन हल्की की। और बाकी उस डर के माहौल में जो हमारे रिटेल ट्रेडर भाई थे उन्होंने भी काफी पोजीशन अपनी हल्की की है। तो इसी के वजह से एक मामूली सी गिरावट हुई है, जो कि बहुत माइनर 1% के लगभग की गिरावट है। इसे कोई गिरावट नहीं कहते, ये माइनर है, करेक्शन, रनिंग करेक्शन आप इसे नाम दे सकते हैं। अब क्या, अब यहां पर आप अगर देखें तो हमारा जो पिवोट लाइन बन के आ रहा है 24,400,
24,400 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, या आप यूं मान के चलिए कि 24,350 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और हमारा जो एसएल होगा इस लेवल पर ये 24,200 होगा, जो मैंने आपको पिछले यहाँ सपोर्ट पे दिया था कि 24,238 का हमारा सपोर्ट है, 24,200 का हमारा एसएल होगा। और इसी एसएल के साथ हम बाइंग का ट्रेड करेंगे। हमने ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगस्त के अगस्त के ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी के, और उसमें आप हेजिंग करके 24,500 का बाई और 24,800 का सेल करके आप पोजीशन बना सकते हैं। हेजिंग करके पोजीशन बनाइए, स्मॉल क्वांटिटी अभी आप ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर मंडे को गैप अप खुले, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स आने थे और सारे रिजल्ट लगभग पॉजिटिव आए हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा निगेटिव किसी के भी खराब रिजल्ट नहीं आया है। सबसे आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट अगर आप देखें तो कोटक बैंक की है, और वो मैं आपको आगे आने वाले बैंकिंग का जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहां पर बताएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी 50 का ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेरिश एंगल्फिन टाइप का, लेकिन ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न स्पॉट में नहीं बना है, ये फ्यूचर में बने हैं, सभी फ्यूचर में बने हैं, जुलाई में भी और अगस्त में भी, दोनों में बने हैं, लेकिन स्पॉट में नहीं बना है। यद्यपि अगर एक जगह भी बन जाता है तो ये वैलिड माना जाता है, और ये वैलिड है, मैं मना नहीं कर रहा इसे, लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। हमें देखना होगा कि क्या बाजार इसके नीचे की क्लोजिंग दे पाती है, क्योंकि 24,500 का लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इसके नीचे की क्लोजिंग एक निगेटिव क्लोजिंग मानी जाएगी, निश्चित तौर पर मानी जाएगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी तक के बाजार का जो ट्रेंड रहा है, जो कि आप लगभग मई से मान लीजिए, मई के बाद, मई 15 के बाद जो ये फर्स्ट टाइम जब ये यहाँ पर ऊपर आया था अपने 13 डे मूविंग एवरेज के एभव, उसके बाद से कभी भी इसने 13 डे मूविंग एवरेज के लेवल को ब्रेक नहीं किया है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो ये 13 डे का जो मूविंग एवरेज है ये 24,390 पे आ रहा है दोस्तों। ये हमारा एक लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो 24,390 का लेवल हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 24,390 का लेवल होल्ड है, स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप किसी भी तरह की निगेटिविटी मन में मत लाइएगा, और हो सकता है कि वहां से एक रिवर्सल दे। यद्यपि मैं ये गारंटी नहीं ले रहा कि बाजार यहां से वापस हो ही जाएगा, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि अभी सामने बजट है, और बजट में चूंकि ये फर्स्ट बजट है और अभी बहुमत भी नहीं है, तो कुछ भी ऐसा ट्रेंडम नहीं होगा जिससे कि मार्केट में निगेटिविटी फैले। और इसके लिए हमारी व्यक्तिगत जहां तक धारणा है कि बजट बहुत ही लुभावने हो सकते हैं, और खास करके नीचे तबके के लोगों के लिए, मतलब रूरल कस्टमर्स के लिए बजट एक बहुत ही अच्छा लुभावना होगा, क्योंकि वो रूरल एरिया के एग्जाम जो कंजम्पशन है उसको बूस्ट करने वाला ये बजट साबित हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट रिवर्स होने की पूरी संभावना होगी। तो अब बजट में हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, मंडे यानी 22 को हम ट्रेड करेंगे और 23 को बजट है। तो 23 तारीख के लिए अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो एक पोजीशन आपको यहाँ पर लेनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस 24,200 होगा। एक बड़ा एसएल है, लेकिन आपको ये एसएल लेना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों हम वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीकली का जो अपर लाइन है उसके ऊपर हमेशा क्लोजिंग मिल रही थी, लेकिन इस हफ्ते क्लोजिंग उसके नीचे मिली है। बहुत ही माइनर है, 20 पॉइंट का ही, 15 पॉइंट का ही फर्क है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे मिली है। तो देखना अब ये होगा कि क्या इस लो के नीचे हम ट्रेड करते हैं। अगर हम इस लो के नीचे ट्रेड करते हैं तो ये हमारे लिए निगेटिव होगी, और अगर हम इस लो को सस्टेन कर पाते हैं और इसके अब हम निकल जाते हैं तो एक पॉजिटिव साइन हमारे लिए होगा। अब दोस्तों हम निफ्टी 50 के मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे अपर बुलिंजर बैंड से टकराकर निफ्टी वापस हुई है, और बिल्कुल अपने R2 के करीब है, जो कि मेरा टारगेट था 25,093 का जो ये है। तो मैंने आपको बताया था कि 25,000 के आसपास निफ्टी जाना चाहिए। निफ्टी अभी तक लगभग 22,850 के आसपास गया है, और वहां से वापस हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अभी इसके कंफर्मेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक दोस्तों देखिए डेली का 20 SMA होल्ड है, हम कहीं से भी निगेटिव नहीं होंगे। जब तक ये 20 SMA के नीचे आकर क्लोज नहीं करता है, या कोई एक ऐसा मेजर सपोर्ट जैसे 13 EMA है, 13 EMA के नीचे अगर क्लोज कर देता है डेली बेसिस पे, तो मैं मान सकता हूं कि एक निगेटिव स्टार्टअप हुआ है। अब अगर फ्यूचर प्राइस की बात करें हम जुलाई फ्यूचर की, तो यहां पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये निगेटिव हो चुका है, बेरिश एंगल्फिन यहां पर बना है। अब यहां पर देखें कि क्या हुआ। तो
हमारा जो ये अपर बैंड था दोस्तों, ये बैंड का अपर पोर्शन यहीं से टकरा करके ये वापस हुआ है। तो ये हमारा जो लेवल बन रहा था वो 896 का बन रहा था और 850 के आसपास से नीचे गिरा है, तो वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी क्या यहाँ पर एक जो हमारा निगेटिव होगा ये मार्केट, ये 24,276 का ये 20 एसए में आ रहा है। उसके बाद जो हमारा एवरेज जो हमारा बॉन्ड बीवेव आ रहा है, वो बॉन्ड बीवेव का प्राइस आ रहा है 24,113। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि दोस्तों जब तक बॉन्ड बीवेव नहीं कटते हैं तब तक आप किसी भी तरह की निगेटिविटी अपने मन में नहीं लाइए, क्योंकि बॉन्ड बीवेव बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फ्यूचर प्राइस के लिए। और अगर हम अब ये तो चूंकि जुलाई का फ्यूचर अब एक्सपायर होने वाला है, तो जुलाई के फ्यूचर से ज़्यादा अभी हमें अगस्त फ्यूचर पर फोकस करना है। तो अगस्त फ्यूचर के अगर हम बॉन्ड एवी वेब की बात करें तो वो आता है दोस्तों 24,248 पे, यानी 24,200 पे। और जो कि हमारा एसएल है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि 24,200 हमारा एसएल के तरह काम करेगा। और जो यहाँ पे 20 एसएमए की अगर हम बात करें अगस्त फ्यूचर की, तो वो 24,392 पे आ रहा है, यानी 24,400 के आसपास आ रहा है। तो अगर 24,400 के आसपास आपको कहीं भी अगर निफ्टी दिखती है मंडे के मार्केट में ओपनिंग पे, क्योंकि अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है जिस तरह से, तो वो 100 पॉइंट निगेटिव है। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है और 24,400 के आसपास आपको मिलती है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा आपको बाइंग के लिए। स्टॉप लॉस आपकी होगी 24,200 का, और वहां से हम आगे की जर्नी के लिए प्रयास करेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ बाइंग के लिए, वो भी एक मेजर सपोर्ट पे आकर के हम आपको दिखाते हैं। जो हमारा निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल का जो हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट है, वहां पर अगर आप इसको देखें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इसने होल्ड किया था 23,300 के लेवल को। और हमारा उस 2 हफ्ते लगातार देखिए हमारा जो पीओसी बना है 24,353, और ये पीओसी हमारा बना है 24,350 का। एचवीएन भी हमारा ठीक करेक्ट 24,350 के आसपास है, यानी कहीं ना कहीं ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो कि फ्यूचर प्राइस में 24,350 का प्राइस आता है। अब क्या, तो अगर दोस्तों ये 24,350 के आसपास मार्केट रुकने में कामयाब हो गया, तो यहां से एक रिवर्सल होगी, और ये रिवर्सल आपको फिर से एक नए हाई की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर 24,350 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर एक गिरावट होगी, जो मार्केट को लगभग 24,000 तक ले जाने में सक्षम हो सकता है। ये था हमारा फाइनल एनालिसिस। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी बैंक की ओर। तो निफ्टी बैंक का जो कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, ये स्क्वीज हो रहा है। देखिए आप कंसोलिडेशन मोड में क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा कि ये कंसोलिडेशन मोड में फंसा हुआ है। लेकिन ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये आप देखेंगे लगता है जैसे एक से किसी चीज की प्रतीक्षा है, और इसी प्रतीक्षा में ये चुपचाप बैठा हुआ है। और निश्चित तौर पर ये सारे रिजल्ट की प्रतीक्षा में थे, और रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट सारे पॉजिटिव हैं, और यहां से हो सकता है निफ्टी बैंक आपको एक बड़ा रिवर्सल, एक बड़ी चाल दिखाए। और अगर ये बड़ी चाल बैंक दिखाती है, तो वो निफ्टी को भी अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि अब अगर रैली आनी है तो सबसे पहली रैली आपको बैंक निफ्टी में ही दिखेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफी दिनों से कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो अब यहां पर आपको ब्रेकआउट की संभावना दिख सकती है। और यहां पर जो आपको मेजर सपोर्ट दिख रहे हैं वो है 50,500 पे। यहां पर मेजर सपोर्ट आपको 50,500 पे है, और 51,750 इसका मेजर इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस होगा आपका। 51,700 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है 15 मिनट के कैंडल की, तो आप अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखेंगे। इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन, तो आप ध्यान रखेंगे कि 15 मिनट का कैंडल अगर आपको 51,700 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो आप वहां से एग्जिट कर लेंगे लॉन्ग पोजीशन से। और शॉर्ट में आप पोजीशन बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, या आप हमसे जुड़े हैं अगर, तो हम आपको गाइड करते ही रहते हैं, ये टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो आप जहां पर भी हैं हमसे संपर्क साधने का प्रयास कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी बैंक के वीकली स्टेटस को। तो यहाँ देखिए आपने, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते वीडियो में भी बताया था, और लगातार मैं कई हफ्तों से बता रहा हूं कि ये जो पिवोट था, सेंट्रल पिवोट रेंज सीपीआर के जो R2 है, R1 है, R1 के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है।
पहले इसने R1 पे रेसिस्टेंस लिया, फिर R1 को ब्रेक किया और अब R1 पे सपोर्ट ले रहा है। अब ये R1 से सपोर्ट लेकर के ये 55,000 तक जाने का प्रयास करेगा और यही हमारा टारगेट था जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया भी था, जो कि निफ्टी ने लगभग मान लीजिए अचीव भी कर दिया, क्योंकि 51,000 का हम 25,000 का हमारा टारगेट था और उस समय निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास थी और वो लगभग 24,850 के आसपास पहुंच चुकी है। तो मान के चलिए कमोबेश अगर वो पूरा भी हो गया तो, लेकिन निफ्टी बैंक ने हमारा टारगेट अचीव नहीं किया, क्योंकि हमारा टारगेट 55,000 का था और बैंक निफ्टी 53,000 से वापस आ गई। तो अभी 2,000 पॉइंट की रैली शेष है बैंक निफ्टी में और वो हो सकता है कि बजट के समय आपको ये रैली मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको R2 का वो 55,200 पे दिख रहा है। तो 55,000 तक जाने की एक कोशिश निश्चित तौर पे होगी बैंक निफ्टी की, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और अगर बैंक निफ्टी यहां से 3,000 पॉइंट की रैली करता है तो निफ्टी को भी वो अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो कि निफ्टी बैंक में है वो ऑलरेडी निफ्टी में भी है, उनका वेटेज निफ्टी में भी काफी है। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बैंक निफ्टी अपने साथ निफ्टी को भी लेकर जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हम जुलाई फ्यूचर बैंक निफ्टी की, तो वहां पर क्लियर दिख रहा होगा आपको कि ये अपने बॉर्न एबीवेव के आसपास, जो कि ये आपको बॉर्न एबीवेव के लेवल है, इस एबीवेव को होल्ड करने में कामयाब हुआ है, जो कि 52,280 के आसपास है, 260 के आसपास है, करेक्ट 260 के आसपास है। तो 52,260 का लेवल है और यहीं पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो ये कमोबेश इसको होल्ड करने में कामयाब हुआ है। अगर ये इस लेवल को होल्ड कर लेता है, यानी जो हमारा ये मेजर सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर बैंड का लोअर लेवल डेली बेसिस पे, वो आ रहा है 51,880 का, यानी 51,750 700 का जो मैंने आपको एसएल दिया है, अगर इस लेवल को वो होल्ड कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ से एक रिवर्सल हमें दिख सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी के अगस्त फ्यूचर का प्राइस। तो यहां भी देखिए बॉर्न एबीवेव का लेवल बहुत नीचे, बॉर्न एबीवेव का जो लेवल है वो बैंड के लोअर लेवल के पास बिल्कुल बना हुआ है, यानी 52,100। और यहां से मैंने जो अभी बैंक निफ्टी के अगस्त फ्यूचर और जुलाई का जो स्पॉट है, अभी जो स्पॉट चल रहा है, इसके बीच में लगभग 250 पॉइंट का लगभग गैप है। तो ये अगर कमोबेशी इसी को अगर मान लेते हैं तो हमें 51,800 का वो पॉइंट दिखता है, जो कि हमारा प्रीवियस चार्ट पे भी आया था सपोर्ट का प्राइस। तो वही लगभग मान के चलिए 51,800 का जो प्राइस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 51,700, मात्र 100 पॉइंट का एसएल होगा। और टारगेट बहुत बड़ा है दोस्तों, क्यों? क्योंकि कोटक बैंक का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया है, दमदार रिजल्ट आया है और उसके समझ लीजिए कि वनवास की समाप्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कोटक बैंक यहां से एक बहुत बड़ी रैली दे, क्योंकि लगभग काफी दिनों से, मान के चलिए लगभग 2 सालों से, 1.5 साल से लगभग कोटक बैंक वहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ये एक आज जो रिजल्ट है कोटक बैंक की वो बहुत ही फाड़ू रिजल्ट है। तो एक बड़ी रैली कोटक बैंक में संभावित है और ये रैली हो सकता है कि बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर लेकर के जाए, 55,000 तक की जो हमारी टारगेट है उसको अचीव करने में मदद करे और साथ में निफ्टी को भी अपने साथ रिटर्न ले जाए। अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल चार्ट अगर हम फॉलो करें तो यहां पर थोड़ी निगेटिविटी दिख रही है। यद्यपि अभी तक जो प्रीवियस वीक का लो है उसको ब्रेक नहीं किया है तो हम इसे किसी भी तरह से निगेटिव नहीं मानेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर क्या है, एचवीएन के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो वैसे भी वो कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन ये एक निगेटिव साइन है। और चूंकि टोटल जो ट्रेडिंग पूरे वीक में जहां भी ट्रेड हुआ है उसके लोअर एंड पे आकर के क्लोज दिया है इसने, जो कि निगेटिव साइन है। यद्यपि वो बिल्कुल अपने वैल्यू एरिया के करीब है और वैल्यू एरिया जो इस हफ्ते बना है वो पिछले हफ्ते के वैल्यू एरिया के अंडर बना है, इन बिटवीन बना है। तो कमोवेश सो कहा जाएगा, चूंकि कंसोलिडेशन ही फेज में है तो चल सकता है। लेकिन अब जरूरत क्या है बैंक निफ्टी को कि डिसाइसिवली 52,500 के लेवल को सस्टेन करें, ब्रेक करें और इसके ऊपर ट्रेड करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाना मत छोड़िएगा, क्योंकि एक बड़ी रैली आपका इंतजार कर रही होगी। अब दोस्तों अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बहुत कुछ शेयर बाजार के बारे में, हर एक बारीकियों को सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े। हमारा वेबसाइट है paisabanaao.in। ये सारे नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, आप कहीं भी हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी टीम से सहायता ले सकते हैं। और
मोतीलाल और एंजल वन में अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं, जहां हम पूरी सिखलाई और लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आपको। हम किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं चार्ज करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।